हाय एवरीवन, मैं लक्ष्मी रावत। वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी वेज किचन एंड लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस कोफ्ता की रेसिपी। और कोफ्ता को आप रोटी, पराठा, चावल के साथ भी गर्मा गर्म खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने तरबूज के छिलका ले लिया है। इसे हम फेंक देते हैं खाने के बाद। तो आज मैं इसी का कोफ्ता बनाकर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। और हाथों को बचाते हुए हम छिलका को उतार लेंगे। और इसी तरीके से सारे छिलका हम उतार लेंगे चाकू से। ये देखिए। तो चलिए इसे एक दूसरे प्लेट में रख देते हैं। तो यहाँ पर छिलका मैंने उतार लिया है और इसको अच्छे से मैंने धो भी लिया है। तो अब हम इसको अच्छे से कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने प्लेट। अब हम कद्दूकस करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत आसानी से कद्दूकस हो जाती हैं। और पिछले वीडियो में मैंने इसका हलवा बनाकर शेयर किया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सारे पीस हमने कद्दूकस कर लिए हैं। और जो मोटे पीस है उसे हम निकाल देंगे। और जो एक्स्ट्रा इसमें पानी है उसे हम इस तरीके से हाथों से निचोड़ कर रख लेंगे। तो पूरी तरीके से हम पानी को नहीं निचोड़ेंगे। जब हम इसमें बेसन डालेंगे तो इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे हल्के हाथों से मैंने देखिए पानी को निचोड़ा है। और इसका पानी हम ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए। अब इसमें चलिए हम क्या क्या डालते हैं आप लोग देखिएगा। तो इसमें मैं इसी बड़े चम्मच से 2 बड़े चम्मच बेसन डाल रही हूँ मैं। और कम लगेगा तो बाद में और अलग से ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने चुटकी भर हींग डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और ग्रेट किया हुआ 1 हरी मिर्च और आधा चम्मच अदरक लहसुन है ग्रेट किया हुआ। तो इसे भी डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम हाथों से मिला लेंगे। तो इसका जो कोफ्ता बनाते हैं बैटर वो हम तैयार कर रहे हैं। तो इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, देख सकते हैं आप। तो इसको हमने मिला लिया है। अब इसका हम कोफ्ता तैयार कर लेते हैं। तो कोफ्ता हम अपने हिसाब से मीडियम साइज के बनाएंगे। तो इस तरीके से गोल गोल हम बना रहे हैं। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से कोफ्ता को बना लेते हैं। तो यहाँ पर कोफ्ता बनकर तैयार है। और यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च इसे भी हम पीस लेंगे। और दूसरी साइड देखिए तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे कोफ्ते को। तो एक एक करके कोफ्ते हम तेल में डालेंगे। और इसका जो कोफ्ता है बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो इसे हम पलट देते हैं। और मेरा वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और कैसा बना है रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर कोफ्ता अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में। देख सकते हैं कोफ्ते का जो कलर एकदम ब्राउन है। और देखिए फूल कर कितना बड़ा बड़ा हो गया है। सारे कोफ्ते को तेल से बाहर निकाल लिए हैं। अब एक्स्ट्रा जो तेल बचे उसे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर तड़का मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग और 2 तेज पत्ता। और इसे अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम ग्रेट किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डालेंगे। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे टमाटर प्याज का पेस्ट। तो एक साथ ही मैंने पीस लिया टमाटर और प्याज को। आप चाहे तो अलग अलग भी पीस सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया है। और मसाले को बहुत बढ़िया सा मिला लेंगे हम। मिलाने के बाद इसे ढककर हम मसाले को पका लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून रहा है। तो अब इसमें डालेंगे हम
दही। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, जो दूध से मलाई निकालते हैं वो। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, क्रीमी क्रीमी सा। तो अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। तो पानी डालकर मसाले को एक बार फिर से हम पका लेंगे। इस तरीके से बनाने से कोफ्ता बहुत टेस्टी बनता है। तो मसाले को ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है, तो मसाले को एक बार फिर से चलाएंगे। और अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो हमें जितना ग्रेवी रखना है हम उसी हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं पानी इसमें डाल दी हूँ ज़रूरत के हिसाब से, और ग्रेवी को अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। और नमक को मिलाने के बाद इसे ढककर अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेवी अच्छे से पकने लगा है। तो अब इसमें हम कोफ्ता को डाल देते हैं। अभी ग्रेवी थोड़ा पतला है, तो इसके अंदर अच्छे से कोफ्ता जो है ग्रेवी को सोख लेगा। तो इसे ढककर हम मीडियम आंच में पकने देते हैं। तो ये देखिए 6 मिनट के बाद ये कितना बढ़िया ग्रेवी को सोख लिया है कोफ्ता। और देख सकते हैं कोफ्ते का जो साइज है कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे, क्योंकि ग्रेवी भी हमारा परफेक्ट है। क्योंकि ठंडा होने के बाद ग्रेवी और गाढ़ा हो जाता है। और इसमें डाल देंगे हम कटे हुए हरा धनिया, और धनिया को अच्छे से मिला लेंगे। तो कोफ्ते को हम बाउल में निकाल लेते हैं। और ये देख सकते हैं कितना बढ़िया कोफ्ता बना हुआ है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा खाकर कि ये तरबूज के छिलके का बना हुआ है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो आइए मैं आप लोगों को कोफ्ता को तोड़कर दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया सॉफ्ट बना हुआ है। सभी कोफ्ते ऐसे ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बढ़िया सा आसानी से ये चम्मच से टूट रहा है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, उसको तहे दिल से शुक्रिया। और जो फ्रेंड नए हैं, मेरा वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, उससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरीके से नए नए और सिंपल सी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।